अब तक हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के इन महत्वपूर्ण पड़ावों को समझा। आइए अब आगे की ऐतिहासिक घटनाओं पर नजर डालते हैं। हुनों के हमलों के कारण हर्षवर्धन का साम्राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। इसी समय डेक्कन और दक्षिण भारत में शक्ति बढ़ने लगी। 500 से 750 ईस्वी तक दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव और पांड्य साम्राज्यों का उत्कर्ष हुआ और इसी दौरान पारसी समुदाय भारत आया। 750 से 1000 ईस्वी के बीच उत्तर भारत और डेक्कन में कई शक्तिशाली राजवंश उभरे। इसी काल में राजपूत कुलों का उदय हुआ और भारत पर तुर्कों के आक्रमण की शुरुआत हुई। 8वीं शताब्दी में सिंध पर अरबों का अधिकार स्थापित हो गया, जिसे भारत में इस्लाम के प्रवेश का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। 962 ईस्वी में दक्षिण एशिया के हिंदू और बौद्ध साम्राज्यों पर फारस और मध्य एशिया से आई सेनाओं ने बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिए। इनमें सबसे प्रमुख महमूद गजनवी था, जिसने 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसने सिंधु नदी के पूर्व और यमुना नदी के पश्चिम के राज्यों को लूटा और भारी संपत्ति लेकर वापस लौटा। इसके बाद गौर वंश के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत पर तुर्क, अफगान और फारसी आक्रमणों को और तेज कर दिया। उसके लगातार हमलों ने भारतीय राजवंशों को कमजोर कर दिया। 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध में दिल्ली के चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जिससे भारत में मुस्लिम शासन का नया युग शुरू हुआ। पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद दिल्ली की सत्ता पर तुर्क शासकों का शासन स्थापित हुआ, जिससे दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। ये सल्तनत 5 प्रमुख वंशों में विभाजित थी: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इनमें से पहले 4 वंशों के शासन के बाद 1526 ईस्वी में फरगाना घाटी से तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर ने खैबर दर्रा पार कर भारत पर आक्रमण किया। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिससे भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई, जहां आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश स्थित हैं। उस पूरे क्षेत्र पर मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी। उसने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर सत्ता स्थापित की। बाबर का पोता अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता और न्यायप्रिय शासन के लिए प्रसिद्ध हुआ। उसने हिंदुओं पर लगे जजिया कर को समाप्त कर दिया, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव बढ़ा। लेकिन 1669 में औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। उसने कश्मीर सहित कई स्थानों पर धार्मिक दमन की नीति अपनाई। इसी समय केंद्रीय और दक्षिण भारत में मराठे शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में उभरे। मराठों के निरंतर संघर्ष ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उनके पतन का मुख्य कारण बना। उधर जब औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर ध्यान केंद्रित किया, तो उत्तर में सिख शक्ति का उदय हुआ, जिससे मुगलों के लिए नए संघर्ष खड़े हो गए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 17वीं शताब्दी के मध्य में भारत की राजनीतिक स्थिति अस्थिर हो गई। इस समय पुर्तगाल, डच, फ्रांस और ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देश, जो भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे, सक्रिय हो गए। उन्होंने भारतीय शासकों की आपसी लड़ाइयों का लाभ उठाया और धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाते गए। 1840 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग संपूर्ण भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बढ़ने लगा और 1857 में भारत में एक बड़े विद्रोह की चिंगारी भड़की। इसे भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में जाना जाता है, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का अधिकांश भाग सीधे अंग्रेजी शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संगठित संघर्ष तेज हो गया। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण
हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक तनाव बढ़ने लगा, विशेष रूप से पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों में। महात्मा गांधी ने इन विभाजनों को समाप्त करने और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने की अपील की। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन देश का विभाजन हुआ, जिससे भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने। दुनिया की कई महान सभ्यताओं, ग्रीक, रोमन और मिस्र ने अपने उत्थान और पतन को देखा, लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति समय की चुनौतियों से अछूती रही। इस देश ने अनेक आक्रमणों और साम्राज्यों के उत्थान पतन का सामना किया, लेकिन भारत की अदम्य आत्मा कभी पराजित नहीं हुई। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे जीवंत गणराज्य के रूप में स्थापित है। ये एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति है और अपनी सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति से विश्व मंच पर अपनी पहचान लगातार मजबूत कर रहा है। तो दोस्तों, ये था भारत का एक संक्षिप्त लेकिन गौरवशाली इतिहास। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, संघर्ष और उपलब्धियों का प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।